Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, myself Jiten Singh Jitu sir, your English teacher. Today in this video we are going to discuss the explanation of the chapter third, the little girl. First of all, we will discuss about the chapter. Do you feel the chapter name is the chapter name is the little girl. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या आपको ऐसा फील होता है कि आप अपने मम्मी पापा को अच्छी तरह जानते हो तब भी जब तुम बहुत छोटे थे? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट योर अर्लियर। शायद अब आप समझ जाओगे कुछ कारणों को जो कारण आपको पहले अपसेट कर दिया करते थे। This story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. So guys, it means इस कहानी में एक छोटी लड़की के बारे में बताया गया है जिसकी भावनाएं अपने पिताजी के प्रति बदल गईं, डर से अंडरस्टैंडिंग में बदल गईं, और संभवतः आप जब इस कहानी को पढ़ोगे तो आप भी पता करोगे। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. उस छोटी लड़की के लिए वह यानी पिता, उसका पिता फिगर टू बी फियर्ड, एक डर की वस्तु थी, डर भरी चीज थी, एंड अवॉइडेड, इसलिए वो उसे अवॉइड करती थी, उससे बचती थी। किससे? फादर, अपने पिता से। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वह उसके कमरे में आता था, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसे एक कैजुअल किस दिया करता था। टू विच सी रेस्पॉन्ड विद, जिसके बदले में वह रेस्पॉन्स देती थी गुड बाय फादर कहकर। एंड ओ देयर वाज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ, और उसे बहुत रिलीफ मिलता था व्हेन सी हियर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, जब वह गाड़ी की आवाज़ को धुंधला यानी कम होते हुए सुनती थी। तो डाउन द लॉन्ग रोड, सड़क पर। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शाम को जब वह घर आते थे, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस, वह स्टेयरकेस के पास खड़ी हो जाती थी और अपने पिता की लाउड वॉइस को सुना करती थी इन द हॉल में। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में मेरी चाय ले आओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी अखबार नहीं आया? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट देयर, माँ जाओ और देखो मेरा पेपर बाहर है क्या। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मेरे स्लीपर ले आओ। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, उसकी माँ उसको आवाज़ लगाती थी। केजिया, लड़की का नाम है केजिया। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आ जाओ और पिताजी के जूते उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीमे धीमे लड़की सीढ़ियों से नीचे आती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और धीमे से हॉल को पार करती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का डोर खोलती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर, तब तक वह अपना स्पेक्टिकल यानी चश्मा पहन लेता था और अपनी बेटी की तरफ देखता। इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, इस तरीके से कि वह छोटी लड़की डर जाती थी।
वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स। अच्छा केजिया जल्दी करो और ये जूते उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड और बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या आप आज तुम अच्छी लड़की हो? आई डिड नॉट फादर। नहीं पिताजी। यू डोंट नो इफ योर सटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर। अगर तुम इसी तरह, तुम जानती हो कि अगर तुम इसी तरह तुतलाओगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी या ले जाना पड़ेगा। सी नेवर सटर्ड विद अदर पीपल। वह दूसरे लोगों के साथ नहीं तुतलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप। वह बिल्कुल अच्छी तरह बोलती थी, बट ओनली विद फादर। लेकिन न जाने क्या था पिता के साथ। बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली। हालांकि वह बहुत अच्छी तरह शब्द बोलने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी न जाने कैसे वो तुतलाने लगती थी पिताजी के सामने। What is the matter? What are you looking so wretched about, mother? I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry me my teacup, back to the table carefully. What is the matter? क्या बात है? What are you looking so wretched about? तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड। माँ मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। इस तरह डरी हुई ना रहा करे। हेयर केजिया कैरी मी। और ये केजिया लो मेरा चाय का प्याला वापस टेबल पर ले जाओ। ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जियान। वह इतना बड़ा था, उसके हाथ, उसकी गर्दन और स्पेशली उसका माउथ बहुत बड़ा लगता था जब वो यौन जम्हाई लेता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, उसके बारे में अकेले सोचने पर ऐसा लगता था जैसे कोई जियांट है, राक्षस है। So guys, it was the first part of this video. Now we will discuss about the next part in the next video. Till then, thank you. Bye bye.